So, hi and welcome to the another video. So, around 6 month पहले ये एरिया कुछ ऐसा लग रहा था, तो एकदम अचानक ही ऐसी छत पे बैठे हुए थे, तो दिमाग में आया कि क्यों ना इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और इस पूरे एरिया को एक अच्छा सा पैक्ड रूम में ट्रांसफ़र किया जाए। सो स्टार्टिंग तो उसी दिन से हो गई थी, सफाई करने की, सारा सामान बाहर निकालने की, और बिल्कुल मतलब ओवरऑल देख सकते हो काफ़ी रात हो गई थी मुझे, और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी इसे करते करते, क्योंकि एक तो थोड़ा बहुत होता है, बट आज 6 महीने बाद भी वो सामान फिर वापस लग गया। बट इस बार हमने सोच लिया था कि कुछ करना है, तो हमने सबसे पहले फ्रेमिंग से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा काम अगर दिखता दिखाई देगा, क्योंकि सफाई में तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम जाता है। तो सबसे पहले हमने ये फ्रेमिंग लगाई थी लकड़ियों की, कुछ इस तरह से। ऑलरेडी ऊपर टीन की शेड पड़ी है, तो बस हमें केवल वॉल्स का एरिया निकालना था। तो मैंने कुछ इस तरह से मजबूती से इन्हें लकड़ियों को बांधा था। और इसके बाद क्या था, ये देखो डिस्टेंस देख लो कि मतलब दो तो वहाँ लगी हैं, बीच बीच में लगाई है मैंने, केवल डिस्टेंस कुछ इतनी रखी थी। और जो खटिया बनाते हैं ना, चारपाई खटिया जो भी बोलते हो, तो उससे की निबाड़ होती है, तो उससे हमने बुनाई स्टार्ट की। फिर हॉरिजॉन्टली ये रस्सी से ऐसे लाइन कर दी, मतलब हाँ। और फिर कुछ ये ऐसा लग रहा था। इसके बाद क्या था, काम मतलब धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि एक एक दिन बहुत जा रहा था, ऊपर से सर्दी का टाइम था, तो हाथ पैर बहुत चौकड हो गए थे और बहुत काम धीरे धीरे हो रहा था। तो अगले दिन हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत सामान निकाला जाए, तो थोड़ा बहुत निकाला भी था। यहाँ कुछ प्लांट्स रख दिए थे हमने, और ये रूम पूरा धीरे धीरे ऐसे बनने वाला था। तो अब हम क्या था कि इसमें हमने सोचा एक डोर निकाला जाए, इतना एरिया से, इतने एरिए पे कोई लकड़ी लगाई जाए और उधर का फिर पैक किया जाए। तो फिर सेम चीज़ हमने स्टार्ट की थी फ्रेमिंग लगाने से। तो फ्रेमिंग हमने लकड़ी की लगाई थी, बट पूरा कंडीशन देख लो अभी वर्तमान में, अभी तक तो बस इतना ही है, बस सोचा था। फिर हमने ये चीज़ जो की थी फ्रेमिंग वाली, वो हमने अगले दिन की थी। तो अभी हाँ, फिर अगले दिन मेरे भाई ने भी हेल्प की थी। अगले दिन क्या मतलब उसके साथ ही मेरा सारा काम हुआ था। तो इस तरह से फ्रेमिंग हुई थी, लकड़ी सामने लगा के। और सेम चीज़ हमने यहाँ भी बुनाई कर दी थी। ये जो निवाड़ थी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, मैंने कोई परचेज़ नहीं किया था। कलर से अंतर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, बस एक जो उस साइड गेट वाली है ना, वो मैंने थोड़ी सी खरीदी थी। हाँ, तो ये सब मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, और कुछ पुरानी चारपाई से निकली थी। अब ये टीन शेड सोचा था कि यहाँ लगाया जाए, पुराना पड़ा था, तो उन्हें जॉइंट करके टीन शेड को नेल्स की हेल्प से अच्छी तरह दीवार में लगा दिया था। सो कुछ पैकिंग ऐसी हो गई थी, और थोड़ा सा वेंटिलेशन कह लो, या वो बचा ही नहीं था, तो वो उतना एरिया खुला था। सो अब स्टार्टिंग कर दी थी मैंने फिर सफाई से, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें सफाई में बहुत टाइम लगे। और ये देखो, ये कूलर में वो तुमने देखा बिल्ली का बच्चा था। हाँ, तो ये सफाई में भी बहुत टाइम लग रहा था, क्यों। और देखो मेरे कपड़ों की हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि बहुत सारा सामान था इसमें। तो मेजरली तो सारा सामान बाहर निकाला गया। उसके बाद क्या था, ये फाइबर की टीन लग रही थी, तो सोचा इसे एक्स्ट्रा लगी थी तो वो काटा जाए। तो फिर पता नहीं वो काटा कि नहीं, तो वॉइस ओवर में बहुत समस्या हो जाती है मुझे। सो फिर अगले दिन हम ये त्रिपाल लेके आए थे, और फिर इसकी कटिंग करके हमने कुछ ऐसा अभी बेसिक से ही लगा दिया था, मतलब एक आइडिया ले रहे थे। इतना बड़ा हमारा सही हुआ है। और वो बीच का गैप तुम ध्यान मत देना, क्योंकि वो काटा था तो टेढ़ा कट गया। बट ओवरऑल अंदर से पूरा पैक हो चुका था, ब्लू ब्लू लाइट आ रही थी। और फिर अब टाइम था दीवारों को साफ़ करने का, क्योंकि मैंने फिर पेंट लाई थी, तो पेंट हमें लगाना था दीवारों पे। सो पेंट तो बेसिकली मैंने वाइट कलर ही सोचा था। तो सबसे पहले वॉल्स के गैप्स को फिल करने के लिए वॉल पुट्टी यूज़ की। उसके बाद वाइट कलर का पूरा कोट कर दिया था, और वाइट डिस्टेम्बर था, कोई वो नहीं था। हाँ, मेरा 2 लीटर में काम चल गया था अच्छी तरह से। सो फर्स्ट कोट कुछ ऐसा लग रहा था, आधा गीला आधा सूखा सा टाइप का कुछ। वो वॉल मुझे ऐसी अच्छी लग रही थी, तुम लोग बताना तुम्हें ऐसी अच्छी लग रही है नहीं, बट किसी को पसंद नहीं आई थी ऐसी वॉल। वो कर लेंगे उसका भी कुछ आगे, शॉर्ट्स में देख लेना अगर जो कुछ करेंगे तो। सो फर्स्ट कोट तो कुछ ऐसे था। सेकेंड कोट हमने वापस कर दिया था। सेकेंड कोट भी ठीक ठाक लग रहा था, और बाहर से लुक कुछ ऐसा आ रहा था। सो अब क्या था, मतलब टाइट कर दिए मैंने साइड से नीचे से सब जगह से। ये फ्रंट था, मैंने नीचे कारपेट टाइप का कुछ बिछा दिया था, थोड़ी सी ये एंट्रेंस सुंदर लग जाए इसलिए। ये ऐसा, ये क्या है, क्रीपर टाइप का कुछ था आर्टिफिशियल, वो लगा दिया था। अंदर मेरे भाई ने लाइटिंग्स की सुविधाएं कर दी थी, ताकि अंधेरे में हमें उजाला दिख जाए। यहाँ मैंने बेड डाल दिया था। ये कूलर हमने इस तरह से कवर कर दिया था कुछ। सो
आप फाइनल लुक एंजॉय करो। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसे एक नर्सरी का सेटअप दूँ, स्मॉल ट्रॉपिकल गार्डन टाइप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।